गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको संगीत का एक टॉपिक तानपुरे के बारे में बता रही हूँ। ध्यान से सुनना। तानपुरा एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। शास्त्रीय संगीत में तानपुरे को उच्च स्थान प्राप्त है। इसका प्रयोग स्वर देने के लिए किया जाता है। गायक इसके स्वरों की झनकार के सहारे अपना गायन करता है। लगातार होने वाली झनकार से गायक को यह पता चलता रहता है कि उसकी स्वाभाविक आवाज़ कौन सी है। तानपुरे पर अपना गायन करने वाला व्यक्ति कभी भी बेसुरा नहीं होता। शास्त्रीय संगीत में इतने महत्व के कारण तानपुरे को भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है। तानपुरे का संक्षिप्त परिचय है, संक्षिप्त इतिहास है। यह मत माननीय है कि मार्गी संगीत को जानने तथा प्रस्तुत करने वाली जाति है वो गांधर्व जाति थी। नारद तथा तम्बरू दो गांधर्व थे जिन्होंने गायन कला में प्रवीणता प्राप्त की थी। प्रवीणता मीन्स होता है निपुणता। नारद का संबंध आज तक एक तारा जिसे महती वीणा के नाम से जाना जाता था। अनेक विद्वानों का कथन है कि महती वीणा के रूप से ही तानपुरे का विकसित या विकास हुआ। यदि हम नारद की वीणा को ही तानपुरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। कुछ लोग तानपुरे का सीधा संबंध तमरू नामक गंधर्व से जोड़ते हैं। अंत में संपूर्ण विवेचन के पश्चात हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन काल से ही तानपुरे का प्रयोग गायन के साथ साथ भली भांति किया जाता था। चाहे इसका नाम कुछ भी रहा हो, वीणा के आधार पर इसका रूप विकसित हुआ। तमरू नामक गंधर्व को ही इसका आविष्कारक माना जाता है। इसके प्राचीन रूप में अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है। आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी बन चुका है, निर्मित हो चुका है, मीन्स बन चुका है, लेकिन फिर भी प्रचार में आज भी 4 तारों वाला तानपुरा ही आता है। नेक्स्ट आता है तानपुरे के अंग। तानपुरे के अंगों में फर्स्ट अंग आता है तुम्बा। यह तुम्बा एक विशेष प्रकार की लौकी से बना हुआ होता है जो कि गोलाकार होती है। इसको बनाते समय लौकी को अंदर से खोखला कर दिया जाता है ताकि तारों में झनकार उत्पन्न हो सके। यह डांड के निचले भाग से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है डांड। यह तानपुरे का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह लकड़ी से बना हुआ लंबा तथा खोखला डंडा होता है। इसके ऊपर से तार गुजर कर खूंटियों तक पहुंचती है। नेक्स्ट आता है तबली। तुम्बे के ऊपर यानी कि तुम्बे के चपटे भाग को लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस लकड़ी की फट्टी को ही तबली कहते हैं। इसी के ऊपर से तानपुरे के तार गुजरते हैं, मीन्स खुटियों तक जाते हैं। ब्रिज या घोड़ी। यह लकड़ी तथा हाथी दांत से बनी हुई आयताकार चौकी की शक्ल का एक टुकड़ा होता है। इस पर तानपुरे के तार स्थिर होते हैं, रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है सूत अथवा धागा। ब्रिज पर लगे तारों के बीच एक धागे का छोटा सा टुकड़ा बांधा जाता है या रख दिया जाता है। इसी धागे को उचित स्थान पर आगे या पीछे करने से झनकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है कील अथवा लंगोट। तुम्बे के नीचे लकड़ी की बनी फट्टी जिसमें तार बंधे रहते हैं उसे कील या लंगोट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुल अथवा गुल्लू। जिस स्थान पर डांड और तुम्बे को जोड़ा जाता है उस स्थान को गुल या गुल्लू के नाम से जाना जाता है। अटी। डांड के ऊपरी हिस्से पर हड्डी से बनी 2 पट्टियां लगी होती हैं। इनमें से एक पट्टी जिस पर तानपुरे के तारों को रखा जाता है उसे अटी कहते हैं। तार गहन। अटी के बराबर में ही दूसरी पट्टी जिसमें 4 सुराख होते हैं। इन्हीं सुराखों में से चारों तार गुजर कर खूंटियों तक पहुंचते हैं, उसे तार गहन कहते हैं। जैसे नाम से ही है तार गहन। गहन मीन्स अंधकार या गहरा, जिसमें से गुजर कर तारें खूंटियों तक जाती हैं, उसे तार गहन कहते हैं। खूंटियाँ। तानपुरे के तारों को बांधने के लिए डांड के ऊपरी सिरे पर 4 खूंटियाँ लगी होती हैं। इन्हीं खूंटियों के माध्यम से तारों को ढीला या कसा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट तार। तानपुरे के चारों तार। तानपुरे में चारों तारों की बहुत महत्ता होती है।
यह तार स्वरों के आधार पर ही बने हुए होते हैं। तानपुरे में तारों की संख्या 4 होती है। इनमें से 3 लोहे की तथा 1 पीतल की तार होती है। पुरुषों के तानपुरे में लगने वाले तार स्त्रियों के तानपुरे में लगने वाले तारों से मोटे होते हैं। नेक्स्ट आता है मनका। घुड़च तथा कील के मध्य में मोतियों की तरह 4 मनके पिरोए जाते हैं। इन मनकों के मध्य से तारों के स्वर व झनकार में श्रुति अंतर को ठीक किया जाता है। ये था बेटा हमारा तानपुरा व तानपुरे के अंग के बारे में बताया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।